बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में सदका फ़ितर के हवाले से गुफ्तगू करूँगी कि सदका फ़ितर किसको देना चाहिए, सदका फ़ितर कितना देना चाहिए और सदका फ़ितर किस पर वाजिब है और सदका फ़ितर किस वक्त देना ज़्यादा अफजल और आला है। सदका फ़ितर के चंद ज़रूरी मसाइल आज आपके सामने आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इन तमाम मसाइल को पूरी तरह तवज्जो के साथ सुनें। सदका फ़ितर जिसको हम फ़ितराना कहते हैं वो वाजिब है। चुनांचे तिरमिज़ी शरीफ में एक रवायत है कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बुलाया और फरमाया कि चौराहों पर खड़े होकर ऐलान कर दो कि तुम्हारे ऊपर सदका फ़ितर वाजिब कर दिया गया है। एक दूसरी रवायत में भी आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान लटका दिया जाता है जहाँ तक कि बंदा सदका फ़ितर अदा कर दे। मतलब ये है कि जब सदका फ़ितर अदा कर दिया जाए तो वो रोज़ा कबूलियत का दर्जा इख्तियार कर लेता है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक और रवायत है कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका फ़ितर तुम्हारे ऊपर इसलिए वाजिब किया गया है ताकि रोज़े की हालत में होने वाली बेहुदा और लग़व बातों से तहारत मिल जाए और गुरबा व मसाकीन अपनी खुशियाँ हासिल कर सकें। यानी रोज़े के अंदर होने वाली कमियाँ कोताहियाँ वो भी दूर हो जाएं और गुरबा मसाकीन की खुशियाँ भी दुबाला हो जाएं। सदका फ़ितर किस पर वाजिब है? हर मुसलमान मर्द व औरत, बालग और नाबालग, रोज़ा रखा हो या ना रखा हो, माल के निसाब है तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब होता है। इसका निसाब कितना है? ज़रूरत ज़िंदगी में जितनी चीज़ें आती हैं उनको निकाल कर बकिया माल अगर वो सोना चांदी के निसाब तक पहुंच जाए तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब होता है। इसका टाइम दिन के ईद के दिन सुबह सादक से उसका टाइम शुरू हो जाता है और नमाज ईद से कबल अदा करना ये सुन्नत है। ईद से पहले और बाद में भी अदा किया जा सकता है। अदा तो हो जाएगा मगर कामिल सवाब ईद से पहले अदा करने से मिलेगा। सदका फ़ितर माली हैसियत के मुताबिक अदा करें, लेकिन लोग बड़ा आसान तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो गंदम के हिसाब से ही देते हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक गंदम, जौ, खजूर, किशमिश इन 4 चीज़ों के साथ अदा किया जा सकता है। इसलिए माली हैसियत के मुताबिक इस साल जो इन चीज़ों की कीमत है उसके मुताबिक सदका फ़ितर अदा करें। अगर आपकी माली हैसियत इतनी है कि नॉर्मल खजूर, किशमिश, जौ या गंदम इस हिसाब से देनी है तो अपनी माली हैसियत को सामने रखते हुए दें। आला किस्म की खजूर, किशमिश और जौ उस हिसाब से अपनी हैसियत को सामने रखते हुए सदका फ़ितर अदा करें। अपने माली एतबार से सदका फ़ितर अदा करें। ज़्यादा देना चाहिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश हों, हमारे रिज़्क़ में और ज़्यादा इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप जिस इलाके, शहर या मुल्क में रहते हैं उसके मुताबिक आप अपना सदका फ़ितर जो है वो अदा करें। एक मुहतात अंदाज में जो कीमत मुकर्रर की गई है, एक सदका फ़ितर गंदम का आटा 170 रुपये, इस तरह जौ 560 रुपये, एक सदका फ़ितर खजूर 1600 रुपये और किशमिश 2800 या 3000 रुपये एक सदका फ़ितर आपको अदा करना पड़ेगा। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।